ओके, तो हम आज सीखने वाले हैं कि क्यों सप्लाई और डिमांड जोन फेल होते हैं किसी किसी जगह पे। तो ये पैटर्न है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस लिए सप्लाई और डिमांड रेंज कभी कभी फेल हो जाता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला रहता है तो मार्केट क्या करता है कि सप्लाई और डिमांड रेंज को फेल करता है, जहाँ पे कहने का मतलब है कि सप्लायर्स बायर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो वहाँ पे मार्केट शिफ्ट होता है। तो उसी बात को यहाँ पे समझेंगे कि क्यों फेल हो रहा है और किस जगह पे होता है। ठीक, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर हम एंट्री भी ले रहे हैं तो वो हमारा एसएल होगा, और वो आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो आपका रिस्क मैनेजमेंट बताएगा। ठीक, इसीलिए कि कोई भी तरीका कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड रेंज जो है मान लीजिए जो भी रेंज है, सप्लाई डिमांड रेंज या कोई भी यूज करते हैं, तो प्राइस एक्शन भी कभी कभी फेल होता है। उसी तरीके से ये लोग भी फेल होते हैं, तो वो आपका मेंटेन कब होगा, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं सप्लाई और डिमांड रेंज कब फेल होता है। मार्केट यहाँ से मान लीजिए, ये तो हम लास्ट स्टेप दिखाएं, कुछ और भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे क्रिएट करके ऐसे आ रहा होगा। ठीक, ऐसा आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे भी सप्लाई रेंज बनाया होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा उसका टारगेट ये होगा, यहाँ पे आराम से टारगेट लेके निकल गया। दूसरा बार आया मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से किया परफेक्ट। एक यहाँ पे सप्लाई रेंज बनाया, मार्केट गया, वो बेचारा एंट्री किया। उसको थोड़ी पता है कि मार्केट अभी शिफ्ट करने वाला है, हमको भी नहीं पता है। हम एंट्री लेंगे, मान लीजिए मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा, या जो आप धीरे धीरे जैसे जैसे इंप्रूवमेंट करिएगा वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ पे एसएल रखना है। ये तो मान लीजिए अभी सिखा रहे तो मान लीजिए ऊपर में रखिएगा। ठीक, तो कोशिश करेगा एसएल कभी ज़्यादा बड़ा ना देने का। ठीक, आराम से उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, इस जगह से मार्केट वापस ऊपर चला गया है। क्लियर, यानी ये रेंज जो है कहीं ना कहीं फेल्ड रिएक्शन है, क्योंकि मार्केट को तो ये पूरा नीचे जाना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए था ना, इधर तक का। लेकिन मार्केट क्या करते हैं, यहीं से वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आ जाते हैं, बायर्स पावरफुल हो जाते हैं सेलर्स के मामले में, और इसको ओवरटेक करते हैं, और यहाँ पे हमारा मार्केट शिफ्ट हैपनिंग हो जाता है, मार्केट शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, यानी अप ट्रेंड जाएगा। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, कभी भी कोई भी ट्रेंड हो या मार्केट हो, हमेशा अप भागेगा तो अप में ही नहीं जाएगा, अप डाउन ऐसे करके चलता है। तो मार्केट अब आ रहा, डाउन जा रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट हुआ, अब मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाना शुरू करेगा। समझ में आया? तो मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से आएगा, अब दोबारा यहाँ पे पुल बैक करेगा, और ठीक इस रेंज में पहुंचेगा, डिमांड रेंज, जहां से बायर्स ने एंट्री किया था और सेलर्स को हटाया था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा डिमांड रेंज रहेगा, मार्केट आएगा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारा एसएल यहाँ पे, और टारगेट ठीक यहाँ पे रहेगा, हमारा टारगेट इस जोन पे रहेगा, मतलब इसका एकदम हाई पे। समझ में आ रहा है? टारगेट वहाँ पे रखेंगे और आराम से प्रॉफिट को बुक करेंगे। समझ में आ रहा है? इस जोन पे आपको यहाँ पर एक एसएल आपको मिलेगा ही, एक एसएल आपका कटेगा, दूसरा आपका एसएल प्रॉफिट हो सकता है। एक और तरीका है, कभी कभी ना मार्केट अजीब पैटर्न कर देता है। ये भी मेरे को, मतलब हम एक दिन कर रहे थे तो हमको ये पैटर्न दिखा था। मार्केट आया, इसको मार्केट शिफ्ट किया, मार्केट ने यहाँ पे गया, फिर मार्केट इधर गया, फिर सप्लायर्स ज़्यादा हो गए, फिर इसको मान लीजिए यहाँ पे आया, सप्लायर्स का रेंज ज़्यादा हो, फिर इसको फिल कर दिया इधर। समझ में आया? तो यहाँ पर मार्केट एक तरह से बोल सकते थे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जो मिल गया था हमको, हमको पता नहीं चला। मार्केट हमको लगा शिफ्ट किया है और यहाँ पे चला गया डाउन। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट को अपना शिफ्ट करना रहता है, मार्केट शिफ्टिंग होता है। तो ये कुछ तरीका है। यहाँ पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे होंगे तो आप चिल करिएगा यार, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट है, हर बार ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं और एक बार छोटा लॉस तो बनता ही है। तो इतना प्रोबेबिलिटी सटीक होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है कि कुछ भी करें, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, और यहीं पे सप्लाई और डिमांड जोन खत्म होता है, क्योंकि इसका फेल भी बता दिया, और सप्लाई और डिमांड जोन का इससे पहले वाले पार्ट में आपको समझाया था कि सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे हम